2005 में हॉलीवुड की एक हॉरर मूवी आई थी जो लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आई थी, जिसका नाम द एक्सॉर्सिज्म ऑफ एमिली रोज था। लेकिन उस समय शायद ये फिल्म देखने वाले लोगों को अंदाजा भी नहीं होगा कि ये जो मूवी देख रहे हैं वो असल में कितनी डरावनी हो सकती है। और ये फिल्म जर्मनी में रहने वाले एक लड़की उसके ऊपर बनी, और ये मूवी जिस लड़की पर बनी थी उस लड़की का असली नाम एनालिस मिशेल था। और एनालिस मिशेल की फैमिली एक कैथोलिक क्रिश्चियन फैमिली थी, और मिशेल के साथ 16 साल की उम्र में अजीब घटनाएं होना शुरू हो गई थी। और उनके दोस्तों के मुताबिक वो बार बार क्लास में बेहोश हो जाती थी, और उसी रात एमिली ने अपने दोस्तों को बताया कि उसकी रात को 3 बजे नींद खुल जाती थी और उसे ऐसा लगता था उसकी बॉडी पे किसी और का कंट्रोल। इस घटना के 1 साल बाद मिशेल को फिर से ऐसी परेशानियां होने लगती है, तो उसे डॉक्टर के पास ले जाया जाता है, पर डॉक्टर भी उसकी परेशानी का पता नहीं लगा पाते हैं। और उसके कुछ दिनों बाद मिशेल को टीबी भी हो जाता है, तो उसके इलाज के लिए उसे हॉस्पिटल में भी एडमिट किया जाता है, पर उसकी हालत वहाँ से और भी ज़्यादा बिगड़ना चालू हो जाती है। इन परेशानियों के बावजूद भी मिशेल ने अपने स्कूल की पढ़ाई पूरी कर ली थी और वो कॉलेज में एडमिशन भी ले लेती है। और वक्त बीतने के साथ मिशेल की हालत और भी बुरी हो जाती है, उसे अजीब अजीब से काले साए दिखाई देने चालू हो जाते हैं और वो और भी ज़्यादा डरने लगती है। इसके बाद भी मिशेल ने डॉक्टरों से अपना इलाज कराना जारी रखा, और वो चर्च के फादर से भी मिलते रहती थी अपने सेहत को लेकर बात करने के लिए। मिशेल ने अपने बिगड़ते हालत के बीच में कीड़ा मकोड़े खाना, चिड़िया खाना, ये सब खाना भी उसने चालू कर दिया था, और वो चर्च के क्रॉस और होली वाटर से भी दूर रहने लग गई थी। और जब मिशेल को चर्च के फादर्स चेक कर रहे थे तो उन्होंने ये कह दिया कि उसके शरीर में शैतानी आत्माएं हैं, और उसको ठीक करने के लिए उन्होंने उसके फैमिली को एक्सॉर्सिज्म करने का एडवाइस दिया। इसके बाद मिशेल की फैमिली एक्सॉर्सिज्म के लिए तैयार हो जाती है, और चर्च की ओर से भी 2 प्रीस्ट भेजे गए थे। और इसके बाद 67 डेज तक मिशेल के शरीर से शैतान को भगाने की कोशिश की जाती है, और इस शैतान को भगाने की प्रक्रिया में मिशेल के शरीर में 6 अलग अलग शैतानों का कब्जा होने की बात पाई गई। और इस प्रक्रिया के दौरान मिशेल को चेन से बांध कर रखा जाता था। इतना ही नहीं, उसका खाना पीना भी बंद करा दिया गया था। और इन्हीं सभी वजहों के चलते मिशेल की तबीयत और ज़्यादा बिगड़ने लग जाती है, और आखिरकार 1976 में मिशेल की मौत हो जाती है। और ऑटोप्सी रिपोर्ट में सामने आता है कि मिशेल के पूरे दांत टूट चुके थे, उसके शरीर में चोटों के निशान थे, यहाँ तक कि उसकी हड्डियाँ भी टूट चुकी थी। और चर्च के फादर के मुताबिक मौत से पहले मिशेल के हाथ और पैर पे बिल्कुल वैसे ही निशान थे जैसे कि क्रॉस में लटकाने से पहले जीसस के हाथ पैर में उभरे थे। और चर्च के फादर के मुताबिक ये मिशेल की आत्मा मुक्त होने की निशानी थी, जबकि कोर्ट ने इसे हत्या बताया। और कोर्ट ने आखिरकार 1978 में मिशेल के पेरेंट्स और दोनों चर्च के फादरों को हत्या के जुर्म में जेल की सजा भी सुना दी। और ये उस समय का कुछ रियल ऑडियो भी है, वो भी मैं आपको सुना देता हूँ। Ziet lijkt zou die vervlochten. Der das ganze Deutschland verführt, oder? Ja, der ist ja noch drin. और अगर आपको इसी तरह के हॉरर कंटेंट पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।